Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। भारत से जंग के बाद अब पाकिस्तान में महंगाई बम फूटा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है। खाने पीने की चीजों के दाम में बम्पर बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में चीनी, सरसों तेल, घी और सब्जियों की किल्लत मची हुई है। पाकिस्तान में पेट्रोल 8 रुपए तो डीजल 10 रुपए तक महंगा हो चुका है। ये आड़ू की क्या प्राइस चल रही है, कैसे सेल कर रहे हो सर? आड़ू 200 भी बेच रहे हैं, 250 भी बेच रहे हैं भाईजान। अच्छा, 200 रुपए किलो भी और 250 रुपए किलो भी सेल कर रहे हो। कीमत जो है ना 80 रुपए से 150 तक आ गई है। ये बजट का असर पड़ा, ठीक है। बजट के बाद क्या सूरत है? अब सब्जियों की प्राइस बढ़ी है या क्या गिरी है? सब्जियों की प्राइस बढ़ गई है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब तकरीबन गरीब पाकिस्तान में ये दूध तोल के दे रहे हैं, 1000 ग्राम का करके दे रहे हैं। किस तरह किलो है? 200 रुपए। 765 टन जो है चीनी पहले जो है वो बरामद की गई, यानी कि दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट कर दी गई, और फिर अब चूंकि चीनी का शॉर्टेज हो गया है तो अब चीनी को इंपोर्ट यानी कि दरामद किया जा रहा है। 750 टन चीनी जो है अब उनको दरामद करनी पड़ रही है। ये एक माफिया है जो कि पूरा प्लान करता है, पूरी स्ट्रेटजी बनाता है और उसके बाद जो है वो लूटता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान में महंगाई बम फूट गया है। ये आड़ू की क्या प्राइस चल रही है, कैसे सेल कर रहे हो सर? आड़ू 200 भी बेच रहे हैं, 250 भी बेच रहे हैं भाईजान। अच्छा, 200 रुपए किलो भी और 250 रुपए किलो भी सेल कर रहे हो। बहुत मजबूत है। 150 रुपए किलो सर। 150 रुपए किलो जी सर। अच्छा, और ये नींबू का क्या प्राइस चल रहा है? नींबू 50 रुपए पाइया। 50 रुपए पाइया जी। अच्छा जी, सही है। और ये बैंगन? बैंगन 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो जी सर। और ये जो बंद गोभी है? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो बंद गोभी भी। और ये शिमला मिर्च कैसे? आम के प्राइसेस पूछते हैं, कैसे हैं सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। ये आम की क्या प्राइस है? 250 रुपए किलो है। ये देखें, केले यहाँ पर है, यहाँ पर खुरमाने, यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर लगाया हुआ है, फ्रूट्स। इनसे भाई से पूछते हैं रेट। आलू बुखारा क्या प्राइस है? 250 रुपए। 250 रुपए। पाकिस्तान के अंदर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई इतनी है कि या तो मंडी में सब्जियां नहीं है और जो सब्जियां आ रही हैं तो इतनी महंगी है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान में शिमला मिर्च 200 रुपए किलो बिक रहा है, मटर 400 रुपए किलो बिक रहा है। शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई। 200 रुपए की 1 किलो, ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपए किलो मटर। और मटर की आप क्वालिटी भी चेक कर लें। आप इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं? इंडिया के अंदर हर चीज सस्ती है, वहाँ पे सब्जियां भी सस्ती हैं, फ्रूट भी सस्ता है, हर चीज सस्ती है। यार उनका हुकूमत उनको फैसिलिटीज दे रहा है ना, हमारा हुकूमत हमको फैसिलिटी नहीं दे रहे तो हम कहाँ से सस्ता करेंगे? महंगा होते है मंडी में, इधर जब लाते गिराक ले नहीं सकते, हर चीज महंगा है, हर चीज हालात बहुत ख़राब है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया में से सब्जी खरीदी जाती थी पाकिस्तान के अंदर, टमाटर, प्याज, खास करके टमाटर, प्याज, आलू वगैरह, और बहुत ज़्यादा कम प्राइस होते थे पाकिस्तान के अंदर। इंडियन पंजाब से पाकिस्तान के अंदर आती थी सब्जियां, उससे प्राइस कम थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। गरीब बंदे की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हो गए पाकिस्तान के अंदर सब्जी के प्राइस। जो प्याज भारत में 25 रुपए किलो बिक रहा है, जो आलू हिंदुस्तान में 20 रुपए किलो है, वो पाकिस्तान में कितने रुपए किलो बिक रहा है वो भी जान लीजिए। 9-10 मई को पाकिस्तान कितना डर गया था, उसका कबूलनामा खुद पाकिस्तान ने कर लिया है। शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने खुलासा किया है, भारत के हमले के वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान डरा हुआ था। ब्रह्मोस मिसाइल के हिट होने से पहले शहबाज और मुनीर डर गए थे। पाकिस्तान को ये लगा था कि भारत ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। पाकिस्तान के पास सोचने के लिए महज 30 सेकंड का ही वक्त बचा था। भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर ऐसा मारा है कि जंग खत्म होने के बाद भी पाकिस्तानियों के अंदर भारत का डर खत्म नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी अभी भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से डरे हुए हैं। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही मुनीर की आर्मी, शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के पैर कांपने लगते हैं। नौ मई की रात पाकिस्तान 30 सेकंड में खत्म हो जाता अगर ब्रह्मोस के साथ भारत परमाणु बम दाग देता तो। जंग खत्म होने के 55 दिन बाद शहबाज शरीफ के सलाहकार सनाउल्लाह ने आखिरकार सच बता ही दिया
कि जंग के दौरान पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से कितनी डरी हुई थी। मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक थर थर कांप रहे थे। बताएं क्या कहना चाहेंगे, ये मोहब्बतें बढ़ रही थी या क्या मामला है कि इंडिया कह रहा है हम फ्री ब्रह्मोस देंगे और पाकिस्तान के एक जर्नल ने डिमांड की है, ये खबर के मुताबिक है, इसमें कितना सच्चा झूठ है ये आप बताइएगा। सर ये जो इंडियन जो साइंटिस्ट ने ना तंज की थी पाकिस्तानी जर्नल को, क्या कि पाकिस्तानी जर्नल ने अगर उससे कहा है कि हमें बेचोगे तो उन्होंने कहा आपके लिए फ्री है, हम आपको मारेंगे। अच्छा, यानी वो फ्री में मार के आपको तंज की थी, जिसके जवाब में आपने देखा ही है कि पाकिस्तान ने पूरा ब्रह्मोस का जो इनका असले का डिपो है वो तबाह कर दिया। जिहाद हमारा जो है ना पावर है। अच्छा, जिहाद नहीं रुकना चाहिए, बस मैं ये चीज का जिहाद अगर हमारी पावर है। हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइल का ट्रेलर पाकिस्तान देख चुका है। जिस ब्रह्मोस से पाकिस्तान की सरकार, मुनीर की सेना डर रही है, अब उसकी खासियत जान लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल करीब मैक 3 की स्पीड यानी आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से वार करती है। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी एक बार टारगेट को लॉक करके फायर कर दिया तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। ये 300 किलोग्राम तक के वारहेड ले जाने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल को जल, थल, नभ कहीं से भी दागा जा सकता है। इसे INS विक्रांत से लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन आर्मी इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च कर सकती है। एयरफोर्स इसे Su-30 MKI और राफेल से लॉन्च कर सकती है। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल को पहली दफा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दागा गया और पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल ने स्वाहा कर दिया। पाकिस्तानी सेना ना तो इसे ट्रेस कर पाई और ना ही इसके अटैक को रोक पाई, इसलिए ब्रह्मोस का नाम सुनते ही पाकिस्तानी डर जाते हैं। जंग जो है ना खित्ते के लिए बड़ी खतरनाक होती है, आपको हमेशा उसको अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था, जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान पे, होल पाकिस्तान पे अटैक किया, उन्होंने जो 9 उनके जो टारगेट्स थे उनको बड़ी प्रिसीजन के साथ उन्होंने अचीव किया है। जो उनके मोटिव्स थे ऑपरेशन सिंदूर के, उन्होंने उसको अचीव किया है। पाकिस्तान ने हर चीज़ को बड़े एक प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच किया है, लोगों को बताया है कि हमारे यहाँ पे मिसाइल गिरे हैं, मस्जिद में गिरे हैं, घरों पे गिरे हैं, हमारे इतने लोग शहीद हुए, बिल्कुल ऐसे ही हमने तो वो फोटोज भी दिखाए जो हमारी आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी के सिपाही शहीद हुए, हमने उनकी भी फोटो जारी कर दी कि ये अब हमारे साथ नहीं रहे ना। हमने अपने डैमेजेस और अपने लॉसेस को एक्सेप्ट किया है ओपनली। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब एक मुल्क की एयरफोर्स होते हैं या पूरी एक जो आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या चीज़ें हैं, नुकसान होता है जंगों के अंदर। जब आप जंग करते हैं तो आपको हर चीज़ ज़हन में रख के जाना चाहिए कि हमें मार भी पड़ सकती है, हम मार भी सकते हैं। तो हमें जो मार पड़ी है शुरू के 3-4 दिनों में, नूर खान एयरबेस और जो हाफिज साहब के जो अटैक्स हुए हैं, मामला हुए हैं, फैमिली के भी 5-6 मेंबर्स मारे गए। भारत कह चुका है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसे रोका गया है। पाकिस्तान की एक गलती और ऑपरेशन सिंदूर फिर से ऑन हो जाएगा और इस बार पाकिस्तान का पूरा नक्शा बदल जाएगा। ये पाकिस्तानी आवाम भी जानती है। जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये स्टेटमेंट है कि हम फिर से अटैक करेंगे, घर में घुस के अटैक करेंगे। जिसने हमारे कंट्री के ऊपर कोई भी ऐसा अटैक किया या कोई ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि ये मैसेज किसके लिए था, कि ये मैसेज पाकिस्तान के लिए था। वो दोबारा अटैक करेगा। ठीक है, मेरी नजर में जो इस वक्त जंग है वो इमिनेंट है, मतलब एक होगी और इंडिया के लिए ये इनएविटेबल है। यानी इंडिया जो है वो इस जंग को जरूर करेगा, क्योंकि उसको अपनी जो ग्राउंड्स लॉस किया है वो उसको वापस हासिल करना नहीं। तो सर क्या हमारी तैयारी है, और दूसरे नंबर पे इससे नुकसान कितना होगा? चले मानना इंडिया की इकोनॉमी और ये सारा कुछ बेहतर है, मतलब दुनिया में 4th-5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम थोड़ा सा भी समझने मुश्किल में है, स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमी वाइज, लेकिन इससे नुकसान तो दोनों का होगा, या सिर्फ एक का हो जाएगा कि पाकिस्तान का हो गया या सिर्फ इंडिया का हो गया? देखिए बात यह है कि लॉसेस तो होते हैं, जब दोनों जंग करेंगे तो लॉसेस होंगे। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को भारत ने एक्सपोज कर दिया है। कैसे पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों की आतंकियों ने जान ली। टेरर कैंप में मौजूद आतंकियों के मारे जाने पर कैसे मुनीर की सेना की सरपरस्ती में आतंकी वहां जनाजे की नमाज पढ़वा रहे थे। और अब पाकिस्तान फिर से FATF में जाने वाला है। सर FATF में पाकिस्तान कई बार जा चुका है, कहा यह जाता है तकरीबन 4 बार, अगर
गूगल वगैरह के ऊपर बिलीव किया जाए। तो 4 बार FATF में जा चुके हैं और टेरर फंडिंग और कई दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग और कई दूसरे रीजंस दिए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान गया। बार बार ये लश्कर तोयबा और इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है बल्कि भारत की तरफ से भी कई बार कहा गया है। आपके ख्याल से पाकिस्तान आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता और हमें बार बार क्या शौक है कि हम FATF में चले जाएं या फिर हमारे सर के ऊपर FATF की तलवार लटकती रहे? अच्छा देखिए, कार्रवाई तो हुई है और वो कार्रवाई इस तरह से हुई है कि पहले तो ये जो टेरर आउटफिट्स थी ये खुलेआम असला लेके घूमती थी। इनके जो लीडर्स हैं वो आपको नजर आते थे, इनके साथ कई बॉडीगार्ड्स होते थे, गन्स उठाई हुई, इवन यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दिया करते थे।